स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया कि बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है। अनन्य से टिकटें बेची गई और टिकटें ही नहीं बिकी, करोड़ों में मंत्री पद ही बिके। ये 3 तिरंगे नहीं, ये चंडाल चौकड़ी है। ये चंडाल चौकड़ी ने आज जनता दल पर प्रश्न खड़ा कर दिया। जनता दल यू के साथियों को मैं कहने आया हूँ, ठीक ये नीतीश कुमार का सफाया नहीं है, पिछड़ों के राज का सफाया है। आनंद मोहन का कुछ नहीं जाता। जो काम दशकों से राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव नहीं कर पाए थे, वो काम भूंजा पार्टी ने कर दिया था। यानी नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से दूर भूंजा पार्टी के द्वारा किया गया था। लगातार नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति में एक छत्र राज रहा और कहने वाले ये भी कहते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, 202 का प्रचंड जीत हासिल किया गया और जिस नीतीश कुमार के चेहरे पे लगातार बिहार की राजनीति में बड़ी लकीर खींची गई, जिस नीतीश कुमार को हटाने में कई दशकों तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े चाणक्य जो काम नहीं कर पाए, लालू प्रसाद यादव जो काम नहीं कर पाए, तेजस्वी यादव जो काम नहीं कर पाए, वो आखिरकार नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले यानी नीतीश कुमार के साथ परछाई के साथ कदम से कदम बढ़ाने वाले ललन सिंह और संजय झा ने कर दिखाया। आपको भी पता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के समय नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। लगातार नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लिया और जैसे ही तेजस्वी यादव से लेके प्रशांत किशोर यह कहा करते थे कि नीतीश कुमार के पीछे एक बड़ी साजिश हो रही है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री, ये तमाम जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं वो नीतीश कुमार को कभी भी हटा सकते हैं। और आखिरकार नई सरकार बनने के बाद 2025 की चुनावी जंग जीतने के बाद नीतीश कुमार को तीसरे महीने में ही हटा दिया गया और इस पूरे चाल के पीछे भारतीय जनता पार्टी के कहने पे ललन सिंह और संजय झा ने बड़ी चाल चली। नीतीश कुमार के सेहत का लगातार हवाला देके और तरह तरह के साजिशों का शिकार नीतीश कुमार को बनाया गया और नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से दूर राज्यसभा के बहाने आखिरकार उन्हें राज्यसभा भेजा गया। नीतीश कुमार इस्तीफा दिए और नई सरकार का गठन हुआ और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा थी, जो भारतीय जनता पार्टी के जो इरादे थे और भारतीय जनता पार्टी ने ललन सिंह और संजय झा के कंधे पे हथियार रख के जो दांव खेला, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी उसमें सफल हुई। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने और जैसे ही नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया था, आपको भी याद है कि किस प्रकार से नीतीश कुमार के आवास के बाहर जेडीयू कार्यालय में उनके चाहने वाले और समर्थकों ने सीधे तौर पे आरोप ललन सिंह और संजय झा पे लगाया था और साफ लफ्जों में कहा था कि जेडीयू को बर्बाद करने में इन्हीं दोनों के हाथ पूरी तरह से हैं और नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना, नीतीश कुमार का इस्तीफा देना कुछ उसी समय की वस्तुस्थिति आखिरकार फिर देखने को मिल रही है। जिस जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने चीख चीख के ये बातें कही थी, आज भी वही बातें आनंद मोहन जो बाहुबली के तौर पे जाने जाते हैं, जिनकी पत्नी शिवहर से सांसद है, जिसका बेटा नवीनगर से चेतन आनंद विधायक है, साफ तौर पे चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन ये कहते नजर आ रहे हैं और उन्होंने भूंजा पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार के राजनीति को दफन कर दिया गया है। जेडीयू के बड़े फैसले संजय झा और ललन सिंह ले रहे हैं और जो भी चुनाव में मंत्रिमंडल विस्तार के समय थैला पहुंचा रहा है, बड़े बड़े रकम पहुंचाने का काम किया, उसे ही मंत्री बनाया गया, उसे ही टिकट दिया गया और हमारे बेटे जो सरकार को बचाने का काम किया था उसे कहीं ना कहीं दूर रखा गया। आनंद मोहन ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको बयानों को सुनवाते हैं और समझाते हैं कि किस प्रकार से
जेडीयू की पूरी कमांड यानी स्टीयरिंग अब ललन सिंह और संजय झा के हाथों में आ गई है और जेडीयू की ड्राइविंग यही दोनों कर रहे हैं। और जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री बनेंगे। जेडीयू में जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री। और इन लोगों ने जेडीयू का बोरिया बिस्तर नहीं समेटा है, भ्रम में नहीं रहे, पूरे एनडीए को डुबा दिया है। आज चुनाव हो जाए, एक उपचुनाव हुआ, थैली को करारा तमाचा मिला बक्सर और वहां आरा के एमएलसी चुनाव में, और दूसरा चुनाव फिर होने वाला है। और देखिएगा, लोग कहते हैं टाइगर टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। देख हो रहा है करोड़ों में। ये सरफुद्दीन साहब बोले थे तभी आप क्यों नहीं। यहाँ जनता दल यू में थैली की राजनीति, मुख्यमंत्री की मजबूरी का, नीतीश कुमार जी की मजबूरी का लाभ लेकर थैली की राजनीति धड़ल्ले से की जाती है। और यहाँ भी कुछ नहीं, तू ना बोले बाबू तेरा पैसा बोले रे। जब वो सचेत थे तो किसी का टिकट इसी सीतामढ़ी में वापस नहीं आया। यही सीतामढ़ी गवाह है कि जब वो सचेत थे तो टिकट वापस करना पड़ा। आज कौन लोग हैं जो चेतन आनंद को नवीनगर भेजते हैं और सरफुद्दीन का गला अपने घर में रखकर काट देते हैं? कौन लोग हैं? सरकार बचाए तो सरफुद्दीन, सरकार दूसरी बार बचाया था चेतन आनंद। कहते हैं कि बेटा को नहीं बनाया, बेटा अगर सरकार बचाएगा तो सरकार तुम नहीं चलाओगे, सरकार भी चलाएगा चेतन। और वो समय आने वाला है, एरिया रगड़ कर देना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने काम किया, आज आप जाके देखिए, जिंदा उनको दफन कर दिया गया। कहीं पर नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं नजर आया। मंच पर शपथ ग्रहण हो रहा था, नीतीश कुमार जी वहां मौजूद थे। 85 एमएलए के साथ खड़ा एक व्यक्ति था और उनकी तस्वीर नहीं थी उस मंच पर। आज जब आप होते हैं तब दो एलायंस पार्टी के उप मुख्यमंत्री की तस्वीरें होती हैं। आज बिहार में जो बोर्ड लग रहा है उसमें उप मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं है? विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जी का। आखिर 85 लोगों के साथ समर्थन में है, ऐसा क्यों आया? ऐसी परिस्थिति मैं बीजेपी को दोष नहीं दूंगा। बीजेपी चाहेगा, हर पार्टी चाहती है एकाधिकार, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? जो लोग मंत्रणाकार हैं, जो लोग सहयोगी हैं, वो आज क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार को घुमाने लाते हैं, भोजन कराने लाते हैं। जिंदा दफन कर दिया गया नीतीश कुमार। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। क्यों नहीं आवाज उठाते हैं कि नीतीश कुमार पोस्टर से, बैनर से क्यों गायब कर दिया गया? ये इस प्रदेश की पिछड़ी जातियां जो 20 वर्ष से सत्ता में सहभागिता देख रहा था, पिछले 4 को जब होली था किसी ने होली नहीं मनाई। किसने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया? कैसे दे दिया? आज कहा जाता है, ये बात जब उठाए कहा जाता है बेटा को मंत्री नहीं बनाए इसलिए बिगड़े हुए। तब कौन बेटा का मामला था? जब हमने कहा था कि अगर बीजेपी का ही मुख्यमंत्री तो सम्राट चौधरी बेहतर विकल्प है। क्यों कहते ये बात? तो साथियों, मैं प्रेस के मित्रों से कहूंगा कि आप इस बात को समझिए। ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है, आनंद मोहन बेटा के लिए बौखला गया है। इसके पहले क्यों बोला था आनंद मोहन? एयरपोर्ट पर उतरते हम नहीं जानते थे ये सब बोलने का अंजाम क्या होगा। अंजाम की परवाह नहीं करता आनंद मोहन, काम शेर करता है, अंजाम बुजदिल। तो आपने आनंद मोहन का बयान सुना। पिछली दफा जो घटनाएं हुई उसके बारे में भी हमने आपको जिक्र किया, आपको साफ तौर पे बताया कि किस प्रकार से आनंद मोहन ने बड़ा आरोप लगाया और साफ लफ्जों में कहा
कि चेतन आनंद चापलूसी नहीं कर सकता, परिक्रमा नहीं कर सकता, ये हमारे खून में नहीं है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के राजनीति को दफन करने के बाद जेडीयू में थैला भर भर के पैसे लिए गए और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। ये तमाम बातें, तमाम आरोप आनंद मोहन ने भूंजा पार्टी के कहे जाने वाले संजय झा और ललन सिंह के खिलाफ कही है और बगावती सुर में मोर्चा खोल दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आनंद मोहन के इस बयान देने के बाद जेडीयू किस तरह से सुलगता है और कितना भूचाल मचता है, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। सहयोगी बबलू के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।